बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालिबान ने जो अपनी नई गवर्नमेंट अनाउंस की है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके जो मेंबर्स हैं, उसकी जो कैबिनेट है, उनका तारुफ क्या है। मुल्ला मोहम्मद हसन आखुन जो एक्टिंग हेड ऑफ़ मिनिस्टर्स होंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर होंगे इस गवर्नमेंट में। मुल्ला आखुन जो थे वो रहबरी शुरा के 20 साल तक सरबराह रहे हैं। पश्तून हैं, कंधार से ताल्लुक़ है और तालिबान के फाउंडिंग मेंबर्स में से शामिल हैं। कंधार के गवर्नर के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया है माजी में, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंटिल 2001 इन्होंने सर्व किया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो एक्टिंग डेप्यूटी ऑफ हेड ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये तालिबान के जो दोहा पॉलिटिकल ऑफिस है वहाँ के निगरान रहे हैं। 53 साल के करीब उम्र है इनकी। दुरानी ट्राइब से ताल्लुक़ है, पश्तून हैं। सूबाई गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं, और जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें वो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान में ये अरेस्ट किए गए थे कराची में 2010 में, और फिर 2018 में इनको यूएस रिक्वेस्ट पे अक्टूबर 2018 में इनको रिलीज़ कर दिया गया था। मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी वो भी एक्टिंग डेप्यूटी ऑफ हेड ऑफ मिनिस्टर्स यानी डेप्टी पीएम होंगे। ये तालिबान के सीनियर लीडर्स में से शामिल हैं। नेगोशिएशन टीम जो कतर में थी, जिन्होंने यूएस के साथ नेगोशिएशंस में हिस्सा लिया, उसके मेंबर रहे हैं। डेप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं तालिबान की पहली गवर्नमेंट में। ये उज़्बेक हैं, पश्तून नहीं हैं। जोज़जान प्रोविंस से इनका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ़ मदरसों में इन्होंने तालीम हासिल की, जिनमें से कराची के मदरसा जो मेरे ख्याल में बनूरी टाउन का मदरसा है वो भी शामिल है। काबुल यूनिवर्सिटी पे पढ़ाते भी रहे हैं कुछ अरसे के लिए, और तालिबान की शुरू की जो लीडरशिप है उसमें शामिल हैं। कारी दीन मोहम्मद हनफी ये ताजिक हैं। इनका ताल्लुक़ बदख्शां के शकलाब विलेज से है। याद रहे कि तालिबान की गवर्नमेंट में आपको कोई और बड़ा ताजिक नाम नज़र नहीं आएगा। कारी दीन मोहम्मद हनफी प्लानिंग मिनिस्टर रह चुके हैं तालिबान की पिछली गवर्नमेंट में। जब मैं कहता हूँ पिछली, इससे मुराद 1996 की गवर्नमेंट है। ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बदख्शां एंड टक्कर। और उसके अलावा 2010 से तालिबान की मुख्तलिफ़ एकेडमिक फोरम्स पे नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। कारी फसीहुद्दीन ये एक्टिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। ताजिक हैं, तालिबान के कमांडर रहे हैं, बदख्शां से ताल्लुक़ है इनका। शूरा के मेंबर रहे हैं, और जो पिछले कुछ महीनों में जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान का टेक ओवर के लिए मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की थी, उसमें इनका बड़ा अहम रोल रहा है। ख़ास तौर पे जो पंशेर वैली में जो कैंपेन अभी रिसेंटली पिछले वीक लॉन्च की है, उसमें भी इनका बड़ा की रोल था। हाजी मोहम्मद इदरीस एक्टिंग गवर्नर ऑफ अफ़गान सेंट्रल बैंक, द अफ़गानिस्तान बैंक। इदरीस का ताल्लुक़ भी जोज़जान प्रोविंस से है। ये वो सूबा है, ये वो प्रोविंस है जहाँ पे तुर्कमेन एंड उज़्बेक्स कम्युनिटीज़ की मेजॉरिटी है। मुल्ला मोहम्मद याकूब एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर होंगे। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर के साहबजादे हैं। तालिबान के जो फाउंडिंग लीडर थे, यानी उनके बेटे हैं। ये पश्तून हैं, होतक क्लैन से ताल्लुक़ है इनका, और ये 2020 से तालिबान के ऑपरेशनल चीफ़ हैं। सराजुद्दीन हक्कानी जो कि बेटे हैं जलालुद्दीन हक्कानी के, हक्कानी नेटवर्क के बड़े की यानी फिगर हैं, उसके हेड रहे हैं, और जो यूएस फोर्सेस के ख़िलाफ़ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में ऑपरेशंस होते थे और काबुल की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस होते थे, उनको ये चलाते रहे हैं। जितने पक्टिका, खोस्त, नंगरहार और काबुल के इर्द गिर्द के जितने प्रोविंसेस में जो यूएस फोर्सेस के ख़िलाफ़ अटैक्स होते थे, उनमें इनका रोल होता था। ये ज़दरान क्लैन से इनका ताल्लुक़ है, पश्तून हैं, और पक्टिया से इनका ताल्लुक़ है। अमीर ख़ान मुत्तकी एक्टिंग फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होंगे। मुत्तकी तालिबान की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें जाना माना नेम है। एक पक्तिया से इनका ताल्लुक़ है। ज़ाबुल, कंधार, हेलमट में रहते रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड इंफॉर्मेशन थे और एजुकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट तालिबान रजीम। और ये तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह खुंज़ादा, उनके काफ़ी करीब हैं। उनके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे भी रह चुके हैं, और फिर दोहा की जो नेगोशिएशन टीम्स थी उसमें भी ये शामिल रहे हैं। खैरुल्लाह खैर खा एक्टिंग मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, ये पश्तून हैं, कंधार से इनका ताल्लुक़ है। पिछली गवर्नमेंट में ये कंधार के गवर्नर रह चुके हैं, और यूएस
अटैक शुरू किए और 2001 में वॉर एंड टेरर शुरू की, तो उसमें ये कमांडर के तौर पे भी इन्होंने रोल अदा किया। 2002 में फिर इनको गिरफ़्तार किया गया अफ़गान बॉर्डर के पास, पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर के पास, और फिर ये इन्होंने तकरीबन 12 साल गुआंटानामो बे में गुजारे। तो इनके मैं कोशिश करूँगा इनकी ज़िंदगी पे एक और वीडियो अलग से बनाऊँ। और तालिबान की जो पीस नेगोशिएशंस टीम थी ये उसके मेंबर भी रहे हैं। मौलवी नूर मोहम्मद साकिब जो हैं वो एक्टिंग मिनिस्टर फॉर हज एंड रिलीजियस अफेयर्स होंगे। साकिब का ताल्लुक सब्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ काबुल प्रोविंस है, वहाँ से है। पश्तून अहमदज़ई ट्राइब हैं से ताल्लुक़ है इनका। ये पिछली गवर्नमेंट में 9/11 से पहले तालिबान के चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं और हेड ऑफ़ द ग्रुप ऑफ रिलीजियस अफेयर्स कमेटी भी थे ये। मौलवी अब्दुल हकीम जो हैं वो एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हैबतुल्लाह खुनज़ादा के काफ़ी करीब हैं और जो हामिद करज़ई और अशरफ गनी गवर्नमेंट में ये शैडो चीफ़ जस्टिस के तौर पे भी काम कर चुके हैं। पश्तून हैं और इसहाक ज़ई क्लैन से इनका ताल्लुक़ है। और जिन इलाक़ों में तालिबान का कंट्रोल था उन इलाक़ों में ये चीफ़ जस्टिस के तौर पे रहे हैं और वहाँ पे शरिया लॉ के तहत ये फ़ैसले भी करते रहे हैं। और ये दारुल उलूम अकोड़ा खटक जो पाकिस्तान में मदरसा है वहाँ के तालीम याफ्ता हैं। नूरुल्लाह नूरी एक्टिंग मिनिस्टर फॉर बॉर्डर्स एंड ट्राइबल एरियाज़ होंगे। नूरी का ताल्लुक़ ज़ाबुल प्रोविंस से है जहाँ पे पश्तून अक्सरियत है। पहली गवर्नमेंट में ये बलख और लकमान के गवर्नर रह चुके हैं और फिर जब US वॉर एंड टेरर शुरू हुई तो इनको गिरफ़्तार किया गया। US गवर्नमेंट इनको फिर गुआंटानामो बे ले गए। वहाँ 2002 से फिर ये तकरीबन 13 साल ये वहाँ पे क़ैद रहे हैं और उसके बाद फिर रिहाई के बाद फिर ये तालिबान की नेगोशिएशन टीम्स जो है दोहा में उसके मेंबर भी रहे हैं। मोहम्मद ईसा खुंद एक्टिंग मिनिस्टर फॉर माइंस एंड पेट्रोलियम होंगे। ईसा जो तालिबान की पिछली गवर्नमेंट थी 1996 में, उसमें वाटर सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर रह चुके हैं। पश्तून हैं बाय एथनिसिटी और कंधार के स्पिन बोल्दक डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ है और तालिबान की काउंसिल में डिफरेंट कैपेसिटीज़ पे डिफरेंट ओहदों पे ये काम कर चुके हैं। मौलवी अब्दुल लतीफ़ मंसूर एक्टिंग मिनिस्टर फॉर वाटर एंड एनर्जी होंगे। मंसूर पश्तून हैं, पक्तिया से इनका ताल्लुक़ है। पिछली गवर्नमेंट में ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर चुके हैं। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में कई साल रहते रहे जहाँ पे उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया से रिलीजियस एजुकेशन ली। और उसके बाद ये भी बताता चलूँ कि ये जो कमांडर थे जिहादी मौलवी नसरुल्लाह मंसूर, ये उनके नेफ्यू हैं और अभी रिसेंटली ये कतर में इनकी रिहाइश थी। अब्दुल बाकी हक्कानी एक्टिंग मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन 1960 में जलालाबाद में नंगरहार में पैदा हुए। और हक्कानी जो हैं वो पश्तून हैं। पहले जो गवर्नमेंट थी तालिबान की उसमें गवर्नर रहे हैं खोस्त और पक्तिका के और डिप्टी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर भी रहे हैं और मेंबर ऑफ़ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंसलेट डिपार्टमेंट उसके भी रुकन रहे हैं। नजीबुल्लाह हक्कानी एक्टिंग टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्टर होंगे। हक्कानी तालिबान के जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें पब्लिक वर्क्स के मिनिस्टर रह चुके हैं। पश्तून हैं और तालिबान काउंसिल में नॉर्थ ईस्टर्न कुनर प्रोविंस में इससे पहले अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। खलीलुर रहमान हक्कानी एक्टिंग मिनिस्टर फॉर रेफ्यूजीज़ होंगे। पश्तून हैं, ज़दरान ट्राइब से इनका ताल्लुक़ है एंड ही इज़ पैटर्नल अंकल, और यानी ये चचा या ताया लगते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी के और हक्कानी नेटवर्क के पुराने लीडर्स में से हैं, फाउंडर्स में से हैं उसके। अब्दुल हक वासिक जो हैं वो इंटेलिजेंस चीफ़ होंगे तालिबान की गवर्नमेंट में। ये एक और मेंबर जो गुआंटानामो बे के कैदी रह चुके हैं। ही वॉज़ बॉर्न इन गजनी प्रोविंस इन 1971। 2002 में इनको गिरफ़्तार करके गुआंटानामो बे ले जाया गया और फिर वहाँ 2014 तकरीबन 12 साल तक ये कैद रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क से इनका ताल्लुक़ है और ये उन 5 अफ़गान जो गुआंटानामो बे के प्रिजनर्स थे उनमें से इनका नाम है जो बो बर्गडाल की रिहाई पे जो एक प्रिजनर एक्सचेंज हुआ था जिसके तहत 5 तालिबान प्रिजनर्स को छोड़ा गया था, उनमें से इनका नाम भी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद एक्टिंग डिप्टी मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड कम्युनिकेशन होंगे। इस वक्त तालिबान के स्पोक्स पर्सन भी हैं। इसके अलावा कुछ और नाम हैं डेप्यूटीज़ के और डेप्टी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स के, लेकिन वो मैं कसदन छोड़ गया हूँ क्योंकि उन नामों की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी लिस्ट मैंने आपको गिनवाई है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत शुक्रिया।